जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर के आशीष से आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर के वचन को देखेंगे। ये अंत का घड़ी चल रहा है। जगह जगह पर लड़ाइयाँ होती है, भुखमरी है, अकाल है, भूकंप है। परमेश्वर का वचन क्या कहता, आज हम पढ़ेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ है और क्यों हुआ है। वो सारी बातों पर हम आज डिस्कस करेंगे और आखिरी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अपने परिवार दोस्तों में इसे शेयर करें। आखिरी समय में परमेश्वर का जो पैगाम है, परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए सभी को मिले और सभी उस वचन को जाने, वचन को पढ़े और अपना रास्ता को बदले। गलाती का किताब उसका 24वां अध्याय उसका 7वां वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगा। सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आज हम देख रहे हैं जाति जाति पर लड़ाई करेंगे। जो हमारे मणिपुर में हुआ आप सभी को पता है। वहाँ पे ये जातियों को लेकर जो हमारे जो दो बहनें उनके साथ जाति किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनको पूरा नग्न अवस्था में पूरा गांव में पूरे खेतों में घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया। वो कैसे हुआ? क्योंकि वो जाति पर जाति चढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पर मैती और कुकी नाम की जनजाति रहते हैं। ये उनकी जाति है, कुकी और मैती। और जिस हमारी बहनों को बलात्कार किया गया, जिनको नग्न अवस्था में घुमाया गया, वो थे कुकी जाति के हैं और उनके साथ ऐसा बदसलूकी किया गया। ये हम देखते हैं बाइबल से रिलेटेड है। बाइबल ऑलरेडी कह चुका है कि ऐसा होगा। पूरे वर्ल्ड में उस बात को लेकर बहुत सारी अफरा तफरी मची है, बहुत शर्मिंदगी की बात हुई है, बहुत सारे तकलीफ़ हुई है, लोगों की आंखों से आंसू छलके हैं, लोगों की दिल को चोट पहुंचाए, ठेस पहुंचाए उस बात को। क्योंकि आज से पहले हमारे भारत देश में इतना दर्दनाक, इतना जलील कभी नहीं हुआ था। जो आज हमारा भारत देश शर्म से अपना सर को झुकाए बैठा है, क्योंकि भारत में अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलने के कारण। तो ये हुआ था हमारे मणिपुर में और आज भी वो मामला चल रहा है, शांत नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं विनती करूंगा आप सभी से कि मणिपुर के लिए प्रार्थना करें और वहाँ की शांति के लिए, वहाँ की जो हमारी बहनें हैं उन सभी की सुरक्षा के लिए, कि परमेश्वर अपनी दूतों को भेज के उनकी रक्षा करे और वो सही सलामत रहे अपनी घरों पर, अपने राज्य पर, अपने गांव में, अपने शहर में, हर एक जगह वो सही सलामत रहे। परमेश्वर उनको आशीष करे। तो ये थी आज हमारे भारत देश की बातें। और दूसरी बातें अगर हम करेंगे लड़ाई की, रसिया और यूक्रेन का लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, उनका दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। वहाँ पर भी लड़ाइयाँ चल रही है, देश पर देश चढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की ताकत को आजमा रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कुछ समय पहले श्रीलंका में भूखमरी हुई थी, वहाँ पे महंगाई बढ़ गया था, वहाँ के लोग बहुत सारे भागकर भारत देश में आ गए थे। और अब पाकिस्तान में भी चल रहा है कुछ समय से, वहाँ पे भी भूखमरी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीबों को खाना नहीं मिलता वहाँ पे। परमेश्वर का वचन जो मैंने अभी पढ़ा
वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है और पूरा हो रहा है। इसलिए आज ये जो अंत का समय है, इस अंत की घड़ी में हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। और हमें कठिनाई आएगी, तकलीफ आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, हमें सहन करना है। आज की इस जनरेशन में, आज की इस दौर में पाप इतने बढ़ गए हैं कि उसका कोई हद नहीं है। इसलिए सारे मसीह भाई बहनों को मेरा तहे दिल से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर को ना छोड़ें, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो आखिरी में एक वचन और है जो मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 8वां वचन क्या कहता है। जो इस धरती पर जीवित रहकर जो बड़े बड़े गलत काम करते हैं, लोगों को सताते हैं, मारते हैं, उन बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैत करते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासीय और घिनौने और हत्यारा और व्यभिचारी और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, वह दूसरी मृत्यु है। भले आज इस धरती पर लोग रहकर अपने आप को समझते होंगे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। जिस बहनों के साथ आज वो मणिपुर में गलत हुआ, जिन्होंने आज उन बहनों के साथ बलात्कार किया, उनको नग्न अवस्था में घुमाया, उनको लगता होगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट तो उन्हें सज़ा देगा ही, हमारा गवर्नमेंट उनको शरीर में सज़ा देगा। पर वो दिन निकट है जब परमेश्वर उनको आत्मा में सज़ा देंगे और उनकी आत्मा को उस जलती हुई धधकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा, जहाँ की कीड़े कभी मरते नहीं है और जहाँ का आग कभी बुझता नहीं है। वहाँ पे उन लोगों को वो सजाएं मिलेगी जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, जिन्होंने आज मासूम लोगों के साथ ज़्यादती की है, मासूम लोगों को तड़पाया है, मासूम लोगों को रुलाया है, मासूम लोगों को ठेस पहुँचाया है, उनके दिल को दुखाया है। उन सभी को परमेश्वर उस झील में फेंकेगा, उस आग में फेंकेगा, जो वहाँ पे कोई उनको बचा नहीं सकता। आज हम उन बहनों की ज़िंदगी के लिए कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि परमेश्वर उनकी जो बची हुई फैमिली को आशीष करे और उनकी फैमिली को अपनी दूतों को भेज के उनकी रक्षा करे और उनकी एरिया, उनकी गांव, उनकी परिवार सभी को रक्षा करे। ये हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर उन सभी को डेफिनेटली बचाएगा। जिस तरह दानियल के तीनों दोस्तों को धधकती हुई आग की झील में से बचाया था, वैसे उन तमाम लोगों को परमेश्वर बचाएगा। मणिपुर के लिए, खास करके मणिपुर के लिए 2 मिनट का प्रार्थना करेंगे। इस वचन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा, ये वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम सब प्रार्थना करते, अपनी अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपकी पवित्र नाम को ऊंचा उठाते खुदा, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सभी को एक साथ इकट्ठित किया है। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं जो मणिपुर में हमारे बहनों के साथ जो हादसा हुआ, जो उनके परिवार के साथ जाति की गई, उनके परिवार के साथ, उनके परिवार को दुख दिया गया, तकलीफ़ दिया गया, मार दिया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनकी रक्षा करना, अपनी दूतों को भेजकर उन जो बहनों के साथ जो हुआ है, बदसुल्की हुई है, उन्हें संभाले रखना खुदा, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नई तरीके से जी सके, ऐसा आशीष अनुग्रह करना। और जिस किसी ने ये सारा काम किया है, जो गलत काम किया है, प्रभु उन्हें भी आप आशीष करना, ताकि वो दोबारा ऐसा काम ना कर सके। उनकी मनों को बदलना, उनकी हृदय को बदलना, उनकी कर्मों को बदलना। परमेश्वर धन्यवाद करते खुदा, आपकी पवित्र नाम को ऊंचा उठाते, पूरा मणिपुर शहर को, मणिपुर स्टेट को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप उस शहर में अपनी दूतों को भेजकर उन सभी भाई बहनों की रक्षा करना परमेश्वर।
मैं धन्यवाद करता हूँ। और उन बहनों की घर परिवार को खुदा आशीष करना, ताकि वो लोग जो बचे हुए लोग हैं प्रभु, वो आपकी शरण में आए और आपकी महिमा करे, आपको जाने, आपको पहचाने और उनकी आत्मा बचे और उनकी रक्षा होने पाए। परमेश्वर उन सभी की रक्षा करना खुदा, आप अपनी बलवंत हाथों से उन्हें पकड़ के रखना परमेश्वर। उन्हें किसी शत्रु से, किसी शैतान से कोई तकलीफ होने ना पाए परमेश्वर। उन्हें आशीष अनुग्रह करना। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ और इस सारी प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का आखिरी तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और अंत के दिनों में और क्या क्या हो सकता है, ये मैं शॉर्ट में बताया आप सभी को। आप इस वचन को मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप सब पढ़ सकते हैं जाके। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।